जिंदाबाद 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 मोर वंश जिंदाबाद 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 सम्राट अशोक अमर रहे अमर रहे अमर रहे सम्राट अशोक अमर रहे अमर रहे अमर रहे। देखिए, सम्राट अशोक की जयंती आज मनाई गई है। सम्राट अशोक के किए गए कामों के बारे में जनता के बीच में चर्चा किया गया और सम्राट अशोक के शासन की स्थापना पुनः हो, ऐसी सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अब लगता है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग सम्राट अशोक के भारत को बनाने में सफल होंगे। देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट निश्चित तौर पे पूरे इतिहास को उलट पुलट देना चाहती है, अपने हिसाब से इतिहास बताना चाहती है और देश को अशिक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। सारे विद्यालयों को बंद करने का प्रयास, जो प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं उनको बंद करने का प्रयास कर रही है। CPS जाफरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। APS आजमगढ़ में सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, हम उनका मुस्तकबिल संवारेंगे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। मदरसा गुलशने मुमताज छित्तेपुर मार्टिनगंज आजमगढ़ में दाखिले जारी हैं। अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए राब्ता करें। तालीम तरक्की का सबसे बेहतर जरिया है। डॉक्टर खुर्शीद अहमद अलीग। हरीश चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज आजमपुर बिलरियागंज रोड आजमगढ़ में नर्सरी टू 12th सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल नसीरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अलगू स्मारक इंटर कॉलेज आजमपुर चकिया आजमगढ़ में नर्सरी से 12वीं तक यूपी बोर्ड एवं AS पब्लिक स्कूल आजमपुर चकिया आजमगढ़ नर्सरी से 10वीं CBSE बोर्ड में एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। बता दें कि नर्सरी में प्रवेश निःशुल्क है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। चक्रवर्ती सम्राट प्रियदर्शी अशोक मौर्य जी महान का जन्मोत्सव शनिवार को नगर के नेहरू हॉल के सभागार में मैत्रेयी मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा प्रगति मंच के तत्वावधान में समारोह पूर्वक मनाया गया। इसके पूर्व आयोजक करुणाकांत मौर्य प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली गई, जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से होते हुए अग्रसेन चौराहा से कोयरी पोखरा पर पहुंची, जहां बाबा शारदा की मूर्ति पर द्वारा माल्यार्पण किया गया। पुनः शोभा यात्रा नेहरू हॉल में पहुंचकर विचार गोष्ठी में परिवर्तित हुई, जहां चक्रवर्ती सम्राट के चित्र के समक्ष आगंतुकों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि RS कुशवाहा पूर्व मंत्री ने कहा कि अपने पूर्वज के साम्राज्य को वापस पाना है तो शिक्षा और सही जगह वोट करके 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना है। विशिष्ट अतिथि श्रीमती लीलावती कुशवाहा ने कहा कि बाबा साहिब की विचारधारा को बचाना है तो सरकार बदलनी होगी। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में विशिष्ट अतिथि सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, जंगरनाथ कुशवाहा, सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव एवं जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, वीरेंद्र मौर्य, हरिराम मौर्य, बालचंद्र कुशवाहा, ब्रिजनाथ मौर्य महासचिव सपा गोरखपुर आदि रहे। अंत में आयोजक करुणाकांत मौर्य प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश ने आए हुए अतिथियों एवं जनपद के कोने कोने से आए मैत्रेयी मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा प्रगति मंच के सभी कार्यकर्ताओं एवं आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं अध्यक्षता राम मूरत मौर्य व संचालन रामविलास मौर्य ने किया। समारोह में सिकंदर मौर्य, ब्रिजनाथ, परामात्मा मौर्य, प्रभुनाथ मौर्य, जयनाथ मौर्य,
इंद्रदेव रणविजय मौर्य, हरिश्चंद्र, प्रहलाद मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, विश्वनाथ मौर्य, सुरेश मौर्य, राम प्रवेश मौर्य, गुलाब मौर्य, पंकज मौर्य, गुड्डू मौर्य, महेंद्र मौर्य, अशोक मौर्य, डॉक्टर दिनेश मौर्य, संजय मौर्य, चंदन मौर्य, अंजय मौर्य, श्रीराम मौर्य, मास्टर साहब, पंकज मौर्य सदर, रघुवीर मौर्य, त्रिभुवन मौर्य, रमाकांत वर्मा, अवधेश मौर्य रहे। देखिए, सम्राट अशोक की जयंती आज मनाई गई है और सम्राट अशोक के जो विचार थे, सम्राट अशोक के किए गए कामों के बारे में जनता के बीच में चर्चा किया गया और सम्राट अशोक के शासन की स्थापना पुनः हो, ऐसी सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और जन जन में सम्राट अशोक की नीतियों के बारे में बताया गया, जिससे भविष्य में जो सम्राट अशोक के समय में बाघ बकरी एक घाट पे पानी पीते थे, भविष्य में सर्व समाज के लोग एक साथ बैठे, एक साथ उठे, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा सम्राट अशोक के राज में था, ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। उसी के क्रम में आज आजमगढ़ में सम्राट अशोक जयंती मनाई गई है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ, बड़ा गर्व होता है कि सम्राट अशोक की जयंती कुशवाहा समाज ही नहीं, अपितु समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी मनाया है और उन्होंने पार्टी के लोगों को निर्देश दिया कि आप लोग अपने सभी जिला मुख्यालय बनाओ, साथ साथ वो अपने प्रदेश मुख्यालय पे बैठ करके इस जयंती को बनाने का काम किया और ये आश्वासन भी दिया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सम्राट अशोक की प्रतिमा मैं उस लखनऊ की सरजमीन पे लगाने का काम करूंगा, तो इससे ये रिवर फ्रंट पे लगाने का काम करूंगा। इस तरह से अब ये लगता है कि सम्राट अशोक की जो सोच थी, उसकी सोच पे काम करने वाले लोग आगे आ रहे हैं। पहले कभी नारा दिए थे कांसी साहब, राम साहब ने कि मैं सम्राट अशोक का भारत चाहता हूं, तो कांसी राम साहब आज रहे नहीं, लेकिन अब लगता है कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम लोग सम्राट अशोक के भारत को बनाने में सफल होंगे और ऐसी कामना हम करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ऐसी उम्मीद करते हैं कि आगे सम्राट अशोक के भारत का निर्माण करने में सहयोग करें। देखिए, आज का कार्यक्रम समाज के जागरूकता का क्रम था। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज ने 24 में बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये घोषणा भी किया है कि आपकी संख्या के अनुसार हम आपको की भागीदारी देंगे। निश्चित तौर पर अगर हमारी भागीदारी मिली, हमें हमारे हिस्से तो लूटे जा रहे थे। 14% की आबादी वाले को भाजपा 2 टिकट देती है और वही समाजवादी पार्टी 6 टिकट देती है, तो हमारे हिस्से को जो लूट रहे हैं, अब हमारे लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। हमें जहाँ हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी, निश्चित तौर पर मौर्य समाज 100% उसके साथ रहेगा। तो इसमें कहीं न कहीं खरा उतर रहा है अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। सर, सिलेबस से भी खत्म किया जा रहा है सम्राट अशोक के कहानियों को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सिलेबस जो बच्चों, देखिए, ये बीजेपी गवर्नमेंट निश्चित तौर पे पूरे इतिहास को उलट पुलट देना चाहती है, अपने हिसाब से इतिहास बताना चाहती है और देश को अशिक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। सारे विद्यालयों को बंद करने का प्रयास, जो प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं उनको बंद करने का प्रयास कर रही है। पूरे भारत में कोई भी अभिभावक हो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में जो अध्यापक है वो सारे के सारे ट्रेंड हैं, डिग्री होल्डर हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाता है, जिससे ये सरकार बताना चाहती है कि हम लोगों को पढ़ने देना नहीं चाहते हैं, अशिक्षित रखना चाहते हैं। ये इनकी नीति है।